दोस्तों, भारतीय रेलवे में रोज़ाना करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। और पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे में काफ़ी सारे सुधार हुए हैं। रेलवे की तमाम सुविधाएं जो हैं अच्छी तरीके से बेहतर हुई हैं। इवन अगर हम ट्रेन की स्पीड वगैरह की बात करें तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रेलवे के जो कुछ ऐसे नियम थे जो कि काफ़ी समय से चले आ रहे थे और जिनको बदलने की भी ज़रूरत थी। और ऐसा ही नियम था रेलवे की टिकट कैंसिलेशन पर जो चार्जेस लगते हैं उसको लेकर। दोस्तों, जिससे रेलवे की काफ़ी ज़्यादा कमाई होती थी, लेकिन यात्रियों को इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने अब जो वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के चार्जेस हैं या फिर जो भी कंफर्म टिकट है उनके जो चार्जेस हैं उनमें कुछ बदलाव किए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या बदलाव हुए हैं रेलवे के जो टिकट कैंसिलेशन चार्जेस हैं उनमें। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सहूलियत देते हुए टिकट कैंसिलेशन को लेकर एक नया बदलाव किया है। और अब वेटिंग आरएसी या फिर जो कंफर्म टिकट हैं उनको अगर आप जो कैंसिल करते हैं तो उन पर जो रेलवे सर्विस चार्जेस या कन्वीनियंस चार्जेस लेता था वो नहीं लेगा। उसके अलावा जो भी नॉर्मल चार्ज लगता था टिकट कैंसिल का, सिर्फ और सिर्फ वही लगने वाला है। उन पर जो रेलवे एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज और कन्वीनियंस चार्ज लेती थी वो अब नहीं लगने वाला है। और दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। दरअसल रेलवे पहले वेटिंग और आरएसी या फिर जो कंफर्म टिकट होते थे उनके कैंसिल होने पर सर्विस चार्ज और कन्वीनियंस फीस के तौर पर तगड़ी रकम जो है वो खींचता था। लेकिन अभी जो है झारखंड के गिरिडीह में एक सुनील कुमार खंडेलवाल जो कि सोशल वर्कर और आरटीआई एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने जो है आरटीआई लगाकर टिकट कैंसिलेशन के चार्जेस के बारे में एक शिकायत की थी। और ये शिकायत जो है उनकी सुनी गई है। और उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि रेलवे जो है वो सिर्फ टिकट कैंसिलेशन के चार्ज से ही करोड़ों रुपए जो है कमा रहा है और जिससे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। और उन्होंने बताया कि एक टिकट जो है वो 190 रुपये की उन्होंने बुक की थी जो कि वेटिंग में ही थी। और लेकिन जब उसको कैंसिल करते हैं तो उनको जो रिफंड अमाउंट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 95 रुपये मिलता है। रेलवे जो है इस टिकट के जो कैंसिलेशन के चार्ज के रूप में उनकी जो अमाउंट था 190 रुपये, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो कट कर लेता है। अब इसमें जो रूल है बेसिक सा वो ये है कि जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो सिर्फ 60 रुपये होते हैं, 120 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये, 240 रुपये, ये जो है रेलवे के अदर कोचेज के हिसाब से चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें स्लीपर क्लास की तो उसमें 120 रुपये का चार्ज कटता है। अगर थर्ड एसी की बात करें तो उस पर कैंसिल करने पर 180 रुपये का चार्ज करता है। और सेकेंड एसी की बात करें तो उसमें 200 रुपये का, फर्स्ट एसी की बात करें तो 240 रुपये का चार्जेस कटता है। लेकिन नॉर्मल क्या होता था, जब आप इन कोचों के टिकट जो है इन क्लास के टिकट को कैंसिल करते थे तो ये तो पैसे कटते ही करते थे, इसके साथ जो कन्वीनियंस चार्जेस हैं या जो और भी अदर सर्विस चार्जेस हैं वो भी कट जाते थे। तो दोस्तों, इस शिकायत की वजह से जो है अब जो है सिर्फ और सिर्फ यही जो चार्जेस हैं यही कटने वाले हैं। बाकी की जो सर्विस चार्ज और कन्वीनियंस चार्ज है वो अब जो है नहीं कटने वाले हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इनकी शिकायत के वजह से जो है वो सॉल्व हो गई हैं। लेकिन अब रेलवे जो है इसको कब से लगाता है ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, फिलहाल जिसके कारण जो है यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होने वाली है, क्योंकि जो अब टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस हैं उस पर सर्विस और जो कन्वीनियंस चार्ज हैं वो अब पैसेंजर्स को नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रेलवे के जो ये टिकट कैंसिलेशन चार्ज हैं ये कब से लगते हैं तो इसके बारे में थोड़ा अभी से देखना पड़ेगा कि कब से जो है रेलवे इसको लागू कर रहा है। और फिलहाल अभी तो मैंने कोई टिकट नहीं बुक की है और ना ही मैंने इसको कैंसिल करके देखा है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।